अड़ गए ठाकरे, कर दी बड़ी बात। बिहार मॉडल लागू हो, ठाकरे का नया प्लान। एमपी में सीट बंटवारे पर कलह, कांग्रेस फ्रंट फुट पर, ठाकरे कुर्सी प्रेम पर। ठाकरे की कम सीट पर लड़ने की तैयारी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर अब भयंकर खींचतान हो रही है। ठाकरे को शुरू से ही सीएम कुर्सी का लालच है और इसको लेकर वो हर नए दाव अपना रहे हैं। अब ठाकरे ने एमवी यानी कि कांग्रेस और शरद दादा से नई बात कर दी है, जिससे उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बिहार मॉडल लागू हो। इसके पीछे की वजह आप ये जानिए कि ऐसा ठाकरे ने क्यों कहा होगा। देखिए, बिहार में नीतीश बाबू कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन बावजूद इसके वो सीएम बन गए। महाराष्ट्र की बात करें तो शरद दादा और कांग्रेस का लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन रहा, आप सभी को पता है। ऐसे में कांग्रेस अब महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें लड़ने का दावा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को एक आत्मविश्वास आया है उनके अंदर। लोकसभा में कांग्रेस और शरद पवार ने ठाकरे को हर काम में आगे रखा था, यह आप लोगों को पता ही है, लेकिन बावजूद उसके ठाकरे का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और अब कांग्रेस का यदि प्रदर्शन अच्छा रहा है तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर अब विधानसभा में खेल रही है। ऐसे में कांग्रेस अब 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ठाकरे लग रहा है कि 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ने में सहमति जता सकते हैं। बिहार मॉडल पर ठाकरे का गणित। अब आपको समझाते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे ने बिहार मॉडल की बात क्यों कही। बिहार में 2015 में महागठबंधन का मुकाबला एनडीए से था। ऐसे में एनडीए ने चुनाव लड़ा, लेकिन आरजेडी 80 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है उन्होंने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बावजूद इसके महागठबंधन ने पहले ही नीतीश कुमार को सीएम घोषित कर दिया था और ठाकरे भी यही चाहते हैं कि आप कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़े या मैं कम सीटों पर चुनाव लड़ूं, आप मुझे सीएम घोषित कर दिए। हर बार वो यही कह रहे हैं कि चुनाव से पहले सीएम घोषित कर दीजिए, सीएम घोषित कर दीजिए। लेकिन शरद पवार और कांग्रेस ये नहीं चाहती। वो कह रही है कि सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पहले चुनाव तो जीत ले, सीएम तो दूर की बात है। उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो एक बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र का और ऐसे में उन्हें सीएम बना दे, सीएम घोषणा उनके चेहरे पर लड़े, ये उद्धव ठाकरे चाहते हैं। एक और गणित है जो कि उद्धव ठाकरे के दिमाग में आया होगा। आपको बता दें कि 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। नीतीश कुमार की जेडीयू को कम सीटों पर जीत दर्ज हुई, बावजूद इसके बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया और ठाकरे भी यही चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से शरद पवार और कांग्रेस क्लियर नहीं कर रही है कि सीएम कौन है, तो ठाकरे को अब यह लग रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं न घर का रहूं न घाट का। आखिर क्यों शरद पवार और कांग्रेस ठाकरे को सीएम घोषित नहीं कर देते हैं? ठाकरे के मन में अब यही हलचल चल रही है, इसीलिए वो लगातार नए नए दाव फेंक रहे हैं, नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में कलह है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर लगातार मीटिंग हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि सीएम चेहरा उन्हें बनाया जाए, सीएम उन्हें ही बनाया जाए। आपको क्या लगता है, बिहार मॉडल क्या महाराष्ट्र में लागू होगा? सीट चाहे कम सीटों पर ठाकरे चुनाव लड़े, लेकिन क्या शरद पवार और कांग्रेस ठाकरे को सीएम फेस बनाते हैं? आपको भी यही लग रहा है कि यदि एनडीए साथ में है, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे यदि साथ में है, तो उद्धव ठाकरे को ही सीएम फेस बनना चाहिए? क्या वही प्रबल दावेदार है? तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।